अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे पाकिस्तानियों, आपको इंसाफ की जीत की तरफ बारिश का पहला कतरा मुबारक हो। क्या हुआ है? आज इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट में खान साहब की हियरिंग थी 2 केसेस में। बेल की हियरिंग थी 9 मई से रिलेटेड 2 केसेस। आपको तो पता है 180 से ज्यादा केसेस खान साहब पे डाले जा चुके हैं और उनको दिन रात उसकी बेल, उनकी हियरिंग में मसरूफ रखा जाता है, क्योंकि खुदा ना खासा खान साहब अगर फारिग बैठ गए तो उस फारिग वक्त में वो कहीं कौम का और ज्यादा दिमाग, कौम का और ज्यादा मजीद शऊर ना जगा दें, उनको मजीद अकल की कोई बात ना बता दें, इलेक्शन की कैंपेन ना करने बैठ जाए और खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी अवाम की भलाई के लिए तो कोई काम गलती से वो ना कर लें, क्योंकि जाहिर है वो अगर फारिग बैठेंगे तो उनको जो दम मिलेगा तो उसमें तो उन्होंने यकीनन कोई पाकिस्तान की तरक्की का प्रोजेक्ट लॉन्च कर देना है। शौकत खानम की तरफ उन्होंने तवज्जो देनी शुरू कर देनी है, लोगों का इलाज हो जाएगा। ये तो कितनी बड़ी बड़ी बुरी बातें हो रही है ना, तो उनको तो उलझा के रखना था। तो उन 180 केसेस में से 2 की हियरिंग थी आज। तो पता क्या हुआ, जो सेशंस जज थे ना, फारूक फरीद बलोच, उन्होंने पुलिस के बयानात सुने, जो पुलिस ने एविडेंस प्रोवाइड किया हुआ था खान साहब के अगेंस्ट, वीडियोस थी, कुछ ट्वीट्स थी, उन्होंने वो शवाहिद भी देखे और उन्होंने फिर वो किया, वो बातें की जो पाकिस्तान के दिल की आवाज थी, वो बातें की जो खान साहब हमें अपने एतमाद में लेके बताते हैं हकाइक। जैसे खान साहब हकाइक बताते हैं ना, उस तरह जज साहब ने इंसाफ का अलम बुलंद करते हुए इंसाफ का साथ दिया और उन्होंने कहा जो वीडियो एविडेंस प्रोवाइड किया गया है इस कोर्ट से, जो पुलिस ने वो किया है, जो वीडियो क्लिप्स प्रोवाइड किए गए थे, उनका ताल्लुक तो इस केस से है ही नहीं। खान साहब के जो ट्वीट्स हैं और खान साहब के जो बयानात को कोट कर रहे हैं और उनकी जो स्टेटमेंट्स है और जो पुलिस ये कह के यूज कर रही थी कि ये बयानात में इन्होंने 9 मई के वाकयात में खान साहब ने आवाम को उकसाया, तो जज साहब ने कहा ये मज़ाक़ खेज है, रिजेक्टेड। जो उन्होंने वीडियो सबूत दिया उन्होंने कहा ये मज़ाक़ खेज है। उनकी इन्होंने जो ट्वीट्स दिखाई खान साहब की कि इन्होंने ये ट्वीट्स करके उकसाया, जज साहब ने कहा ये मज़ाक़ खेज है। 9 मई को तो खान साहब पाबंदे सलासल थे, वो तो जेल में बंद थे। उनको तो ये कितनी बेदर्दी से, कितने जालिमाना सफाकाना एक मुल्क की एक जिसे कहते हैं ना पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को ये किस तरीके से लेके गए थे, सारी दुनिया ने देखा था। जज साहब ने ये तक कहा कि उस तरीके से खान साहब को अगवा उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, अगवा। ये भी कोर्ट का फैसला है कि जो अगवा किया गया था वो नाजायज था, गैर कानूनी था, और जब वो पाबंदे सलासल थे, एक बंदा जेल में बैठ के कैसे उकसा सकता है लोगों को? तो जो वो करने वाले थे, और जब यही बेस नहीं थी तो जो करने वाले थे वो तो उनके पार्टी के लोग हो ही नहीं सकते। अब फिर उन्होंने एक और जो मज़ाक़ खेज बात जज साहब के आगे रखी गई, उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तारी भी खान साहब ने खुद ही अपनी करवा ली। यानी सोचने की बात है, कोई बंदा क्यों, यानी गिरफ्तारी यूं करवाई कि उसके बाद वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे, मुल्क में इंतशार फैलाने के। जज साहब ने ये भी कहा ये भी मज़ाक़ खेज है। तो सबसे पहले तो जज साहब, जज फारूक फरीद बलोच साहब, इस कौम की तरफ से, मेरी तरफ से आपका बहुत 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 शुक्रिया। ये कौम अपने मोहसिनों को नहीं भूलती। तो ये जो आपने आज जो इंसाफ का साथ दिया है, जो आपने पाकिस्तान का साथ दिया है, जो आप पाकिस्तानियों की आवाज बने हैं, उसके लिए आपका सर बहुत 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 शुक्रिया। अभी हमें पता है कि हमारा हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी तो ये 180 केसेस में से ये 2 केसेस थे, लेकिन सर इस तरह की ही बातें जो होती है ना, वो इस अवाम का जो कि एक तरह से बहुत सताई हुई है, वो फस्तायत का शिकार है। हमारी नजरें हमारी अदलिया की तरफ है, हमारी नजरें अदलिया से इंसाफ मांगती हैं। हम आपकी तरफ बड़ी पुरुमीद नजरों से देखते हैं। हम एक अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह से मदद मांगने के बाद हम अपनी अदलिया की तरफ देखते हैं। तो सर आपके इस स्टेप से इस अवाम का अदलिया पे एतमाद बढ़ा है। हमें ये एक छोटी सी खुशी है, ये इस छोटी सी खुशी ने यकीन मानिए इस कौम में एक उम्मीद की रूह फूंक दी है। और हम उम्मीद करते हैं, और जिस तरह से एक राइटर को दुआ दी जाती है कि खुदा करे जोरे कलम और हो ज्यादा, उस तरह से ये कौम आज आपके लिए दुआ करती है कि आप और आपके जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी जजेस हैं, जज साहिबान हैं, उनका गैवल आज के बाद जब स्ट्राइक करे वो पाकिस्तान के हक में स्ट्राइक करे, पाकिस्तानियों के हक में स्ट्राइक करे, पाकिस्तानियों के लिए वो खड़ा हो। सर
जज, बहसियत जज, आपका काम है, आपकी जॉब है इंसाफ प्रोवाइड करना। लेकिन हम ये कौम ये भी जानती है कि जिन हालात में आपने ये फैसला सुनाया है और जिन हालात में आप ये नफ्सा नफसी का आलम है, सब लोग एक टर्मोइल से गुजर रहे हैं, बड़े मुश्किल हालात हैं। सो उन हालात में हम भी प्रेशर से आगाह हैं। हमें खान साहब ने इस कौम को आधा वकील तो बना दिया है, वो खुद भी लॉ पढ़ रहे हैं, उनको ये भी पता है कि उनके वकीलों पे भी प्रेशर है, हर डिपार्टमेंट हर जगह प्रेशर है। तो उस प्रेशर ज़्यादा माहौल में, उस जिसे कहते हैं ना एक घुटे हुए माहौल में, ये एक ताज़ा हवा का झोंका आपका फैसला हमारे लिए था। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी दुआएं हैं आपके साथ और थैंक यू सो मच। अब ये तो थी जज साहब का हमने शुक्रिया अदा कर दिया, क्योंकि हम तो ये कौम अपने मोहसिनों को नहीं भूलती। अब मैं करूंगी बात अपने पाकिस्तानियों से। आपने ये देखा कि जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह ने तो अपनी मदद का वादा किया है, तो जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह मदद भेजता है। बाज दफा हमें लगता है, बाज दफा हम मायूसी कुफर है, लेकिन इंसान डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेशन तो बड़ा क्या है, डिप्रेशन तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हुआ था। तो हम तो आम लोग हैं, हमारी तो कोई इतनी हैसियत भी नहीं है। हम तो शायद अल्लाह ने अपने महबूब तरीन हस्ती को भी जो था ना आजमाइशों से गुजारा था, बल्कि सबसे ज्यादा आजमाइश तो अंबिया की हुई है, पैगंबरों की हुई है। हजरत यूनुस जब वो क्या कहते हैं अपनी कौम को अबैंडन करके जब वो किश्ती के सफर में थे और कुर्रा उनके नाम का निकला और उनको पानी में फेंक दिया गया, तो उनको एक मछली ने निगल लिया। अब उस मछली ने जब उनको निगला तो उस वक्त उनके चारों तरफ सिर्फ डार्कनेस थी, सब अंधेरा। एक तो रात का अंधेरा, दूसरा समंदर की गहराई का अंधेरा, तीसरा मछली के पेट का अंधेरा, और वो उसमें थे बैठे हुए और वो खौफजदा थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उस हालत में भी उन्होंने अल्लाह को मदद के लिए पुकारा, उन्होंने तौबा इस्तगफार की, उन्होंने अल्लाह को मदद के लिए पुकारा, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। 5 दफा अल्लाह ताला इंसान को ना मुश्किल हालात से गुजारते हैं, लेकिन उस वक्त भी वो उसके साथ होते हैं, उस वक्त भी वो उसकी सुन रहे होते हैं। तो माना 1.5 साल से हम बहुत मुश्किल परेशान हालात से गुजरे हैं, लेकिन कभी कभी एक ताजा हवा का झोंका जो होता है ना, वो इंसान में एक नई रूह फूंक देता है। तो आज के जो इवेंट्स थे ना, उसको मैं तो बहुत पॉजिटिव उससे ले रही हूँ। अगर हमारे दिल में कहीं ना कहीं कोई डिप्रेशन, कोई यकीनन होगा अगर कोई डिप्रेशन और खौफ, कुछ इस किस्म की नाउमीदी जैसी चीज थी, तो निकाल दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद के शर से। शैतान वसवसे डालता है, शैतान मायूसी फैलाता है। हमें शैतान की तरफ कान नहीं धरने, हमें अल्लाह पे भरोसा रखना है। मुहर्रम का महीना है, इस्लामी साल का की शुरुआत है। अल्लाह ताला तो साइंस देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मायूसी तो कुफर है, फिर हम मायूस क्यों हो? हम क्यों नहीं अल्लाह से उम्मीद लगाते? हम क्यों नहीं अल्लाह से मदद मांगते? अल्लाह का तो दरवाजा, अल्लाह का तो ऑफिस कभी भी बंद नहीं होता, 24/7 365 डेज अ ईयर। और ये तो कभी भी डायरेक्ट डायलिंग हो सकती है। हर दुखा दिल डायरेक्ट डायलिंग में होता है अल्लाह मियां से। तो हम अल्लाह को पुकारेंगे और तहिया कर लें, हमने अल्लाह को पुकारते रहना है, हमने अल्लाह की तरफ बढ़ना है। बाज दफा आजमाइशें इंसान को अल्लाह से करीब करने के लिए होती हैं, तो चले पुकारते हैं अल्लाह को, उसी से मदद मांगते हैं। वही मुसब्बिबुल असबाब है। उसने आज ये एक बारिश का पहला कतरा हमें दिखाया है। ये उम्मीद की पहली किरण है, ये सूरज की पहली किरण है। खासा वादा वकील तो हो गए हैं। कभी कभी तो यकीन माने, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ना, कभी कभी मुझे वाकई भी लगता है कि खास साहब जो कहते हैं ना कि मैं लॉ पढ़ रहा हूं, और वो जब उनका एक चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो वो कहते हैं लो मेरा एक सेमेस्टर पूरा हो गया, मैंने अब अपनी कौम से खिताब करना है, मैंने अब उनको लीगैलिटीज बतानी है, मैंने उनको टेक्निकल बातें बतानी है अपने केस की, क्योंकि मेरे कौम के बच्चे को पता होना चाहिए, उनको कोई बेवकूफ ना बना पाए, उनके आंखों पे कोई पर्दा ना डाल ले। ये लोग बड़े ट्रिकी लोग हैं। हम लोगों का जिन लोगों से ताल्लुक है ना, वो बड़े ही कोई होशियार लोग हैं, लेकिन हालांकि उनका स्टोरी राइटर को खास नहीं है। वही बड़ी बी रेटेड किस्म की, बड़ी फुसफुसी किस्म की स्टोरी डालता है। मतलब चलो अगर वो कोई गाने वाने कुछ इस किस्म की चीज डाल दे तो थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हो जाए, लेकिन वो तो एंटरटेनमेंट भी नहीं होती ना। वही फुसफुस, यानी सोचे ऐसी स्टोरियां, ऐसे केसेस कि जो जज कह रहा है मज़ाक का केस, तो क्या राइटर होगा?
مطلب اس سے اچھی تو اسٹوری میں لکھ لوں سچی, مجھے اگر تھوڑا بہت پسند ہے, لیکن آئی ڈاؤٹ, میں ضمیر نہیں بیچ, ضمیر کا سودا نہیں کرنا بھائی, ضمیر کا سودا نہیں کرنا. تو وہ مضحکہ خیز جو اسٹوریاں لکھ کے جو ہوشیاریاں چلاکیاں دکھاتے ہیں نا, تو خان صاحب ہمیں نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی بیوقوف بنائے, ہمیں کوئی ہمارے جذبات سے کھیلے, ہمیں کوئی ہم سے کوئی جھوٹ بول کے غلط مقاصد نکال لے. تو اسی لیے خان صاحب نے ہمیں آدھا لائر تو بنا دیا. کون سے کیس کی ڈیٹیل ہے؟ توشہ خانہ, توشہ خانے کا بھی ابھی یہ بہت شور مچایا ہے اور مزید شور مچائیں گے, اور آگے اس پہ بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ تو اس پہ گل کھلانے ہیں. لیکن ہم کیوں نہ ہم یہ امید رکھیں, اپنی عدلیہ سے امید رکھیں کہ بھائی انصاف کا بول بالا ہوگا. میری ماں ایک دعا مانگا کرتی تھی, انصاف کا بول بالا, شرپسندوں کا منہ کالا. تو انشاءاللہ ان شرپسندوں کا منہ کالا ہوتا رہے گا. کیونکہ میرے اندر کا نا, جب سے میں نے یہ چیز سنی ہے نا, یہ جو فروخ فرید بلوچ صاحب کی جو میں نے بات سنی ہے, اندر کا دیسی جاگ گیا ہے. وہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی پاکستان کی طرف کوئی جا رہا ہوتا, آپ کے سامان میں تھوڑی سی جگہ ہے, ایسا کرے میری فلانی چیز ایڈجسٹ کر لے, میرا فلانا سامان لے جائے. تو میرا تو یقین مانے, میرا دل ہے کہ جج صاحب کو بولوں, سر آپ نے 1-2 مقدموں پہ ایسا وہ کیا ہے, ایسا کریں اپنے آس پاس آپ کی کوئی جو جگاڑ ہے نا, اپنے جج دوستوں کو پلیز تھوڑی سی نا 5-6 کیسز کی عرضی ان کو دے دیں کہ ان میں بھی جو ہے خان صاحب کو ریلیکسیشن دیں, تاکہ ایک حق پہ کھڑا ہونے والا, سچائی کا ساتھ دینے والا ایک مومن بندہ, ریاست مدینہ کا خواب دیکھنے والا, اور اس کے پیچھے جس عوام کا اس بندے کو درد ہے, ان کو بھی کچھ ریلیف ملے, اس بندے کو بھی کچھ ریلیف ملے. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں, ہم اللہ کے بعد اپنی عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے معزز جج صاحبان, ہماری معزز عدالتیں ہمیں انصاف دلوائیں گی. اگلی منزل حقیقی آزادی. پاکستان زندہ باد.